तुलसीदास के पद से संबंधित कवितावली से अवतरित इस प्रसंग को समझेंगे। ये प्रसंग उस समय का है जब राम, लक्ष्मण और सीता अपने 14 साल के वनवास पर निकल चुके हैं। यात्रा लंबी है, तीनों चलते जा रहे हैं अपने पथ में, चलते 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 उस वन मार्ग में चलते चलते माता जानकी थक जाती है, लेकिन वो अपने पति से कहना नहीं चाहती कि ये स्वामी, मैं थक चुकी हूँ। अप्रत्यक्ष रूप से विश्राम करने के लिए अवसर ढूंढती है और प्रभु श्री राम से कहती है कि लक्ष्मण जल लाने गए हैं और आप इस गर्म बालू में खड़े हैं, अतः हमें कहीं खड़ा होकर लक्ष्मण के आने की प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। इसी प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े सुंदर ढंग से मनोहारी रूप में इसे वर्णित किया है। तो चलिए हम सुनते हैं पहले पद को। जल को गए लखन है लरिका, परिकहूँ पिय छा धरिकहूँ ठाढ़े, पूछ पस्यूँ बयारी करूँ, अरु पाया पखारियूँ भुभुरी ठाढ़े, तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानिके, बैठे विलंब लऊ कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लखियो, पुल को तनुबारी बिलोचन बाढ़े। कितना सुंदर ढंग से गोस्वामी जी ने इसे प्रस्तुत किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वन मार्ग में लक्ष्मण जल लाने चले जाते हैं और सीता श्री राम से थोड़ा विश्राम करने के लिए कहती है। वे कहती हैं कि हे प्रियतम, हे स्वामी, लक्ष्मण जी अभी बालक हैं और वे जल लाने गए, अतः कहीं छाया में एक घड़ी खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए और तब तक मैं आपके पसीने पोंछकर हवा करूँगी और गर्म बालू से जले हुए पैरों को धोऊंगी। अपने प्रिया पत्नी सीता के मनोभावों को प्रभु श्री राम मनी मन समझ जाते हैं और समझकर अपनी पत्नी सीता के भाव के अनुरूप थकावट को जानकर बैठकर और थोड़ी देर तक पैरों से कांटे निकाले। सीता ने श्री राम के भाव को समझा कि उन्हें विश्राम देने के लिए वे कांटे निकालते जा रहे हैं। प्राण प्रिय श्री राम का अपने प्रति प्रेम देखकर उनका शरीर आनंद से रोमांचित हो गया और उनके नेत्रों में आंसू भर आए। मूल तथ्य यह है कि श्री राम और सीता का प्रेम असीमित था और समर्पित भाव का यहाँ चित्रण किया है तुलसीदास ने। सीता के प्रति श्री राम के प्रेम का अद्भुत वर्णन उन्होंने किया है। यहाँ जो भाषा है, ब्रज भाषा का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है। शैली जो है वो मुक्तक शैली है। छंद सवैया छंद में उन्होंने इसकी रचना की है। श्रृंगार रस का बड़ा ही अद्भुत वर्णन हुआ है
और अलंकार की यदि हम बात करें तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग उन्होंने किया है। शब्द शक्ति जो है वो लक्षणा और व्यंजना के रूप में यहाँ दिखाई देती है। तो तुलसीदास का पद समाप्त हुआ।